थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है। आई हैड सम समथिंग बैड। आई हैड अ शो इन कलकत्ता अराउंड 4 days बैक, तो वहाँ पर थोड़ा कुछ एक अजीब सा कुछ पी लिया मैंने, एंड माई थ्रोट वेंट फॉर अ टॉस। बट एनीवे, तो क्या क्या जानना चाहते हैं आप धुरंधर के बारे में, बताइए। एक्टिंग क्राफ्ट के हिसाब से जो एक्टर लोग हैं, ज्यादातर एक्टर है और मीडिया के भी सब लोग हैं। सिनेमा में मैक्सिमम बात थिएटर होती के है हैं। एक्टिंग क्राफ्ट, आपका एक्टिंग क्राफ्ट जिससे हम लोगों का लिए बाद में काम करने के समय में सहज हो जाए कुछ ऐसा टिप्स, एक्टिंग टिप्स। वैसे ठीक है, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, आप जस्ट हिंदी से समझते हैं ना आप लोग। हाँ, कि अभी 5-6 दिन पहले मैं FTI गया था, अच्छा। एक फंक्शन में, और मैं अपने एक्टिंग वहाँ पर भी स्टूडियो में भी गया ऊपर। वहीं पर एक्टिंग क्लास चल रही है जहाँ तुमने और मैंने सीखा था तनेजा साहब से। तो आई वेंट एंड मेट द प्रेजेंट डे स्टूडेंट्स ओवर देयर इन FTI अराउंड 5 days बैक। नाउ कमिंग टू धुरंधर या क्राफ्ट का मैं क्या बोलूँ आपको। सी, आई शेयर एक्सपीरियंस विद यू। आप में से बहुत सारे एक्टर लोग होंगे या हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। अब कोई भी जब एक्टर एक फर्स्ट डे जाता है अपनी शूटिंग पे फिल्म में, तो थोड़ा सा हल्का सा ऐसा अननर्व्ड होता है कि यार मैं, यू ट्राइंग टू गेज द सराउंडिंग, यू ट्राइंग टू गेज द डायरेक्टर, यू ट्राइंग टू कम ऑन द सेम पेज with the script, with the director, with all the other unit members। तो हमारा जो इसका शेड्यूल था, वो बैंकॉक में था। जो हमने, आपने देखा है धुरंधर, सब लोगों ने देखा है, सब सबने देखा है। हाँ, तो उसका वो जो लयारी जो हमारा सेट है, वो बैंकॉक में था। तो मैं वहाँ पर 1-2 दिन पहले चला गया अपने शूटिंग से पहले, बिकॉज दिस माई हैबिट फॉर डूइंग अ वेरी बिग फिल्म, big role. I try to go 1 or 2 days earlier so that I can seep into the surroundings and I can come in tune with the cast and with the director, ताकि थोड़ा प्रॉब्लम ना हो। तो उसमें जो मेरा पहला सीन था, जो मैंने शूट किया धुरंधर में, जो शूट किया पहला सीन, वो था जब मैं उसके रणवीर सिंह के घर पे जाता हूँ कि मेरा डॉटर को छोड़ दो, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ इसको यहाँ पर लाने का, रखने का, और मेरा तो कितना बड़ा घर है, उसका छोटा सा घर है। तो सो आई ट्राई टू टेल हिम दैट, एंड आई स्कोल्ड माय डॉटर आल्सो। आपको याद है ना वो सीन याद है? हाँ। तो अब वो सीन इतना ड्रामेटिक सीन है। आपने देखा कि वो पहले तो गुस्से में आया है, देन ही रियलाइजेस दैट द पावर इक्वेशन हैज शिफ्टेड, तो वो सरेंडर कर देता है उसको। मतलब मेरा करेक्टर जो है वो उसके सामने सरेंडर कर देता है, उसका हाथ भी किस करता है कि ओके, आई एम हैप्पी दैट यू आर द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ, सॉरी माई डॉटर, हस्बैंड ऑफ माई, कॉमेडी ऐसे क्रिएट होती है। हस्बैंड ऑफ माई डॉटर, माई सन इन लॉ। तो ये सीन हमने किया तो इस मोमेंट पे था। अब उसमें सीन में 3-4 चीज़ें जो छुपी हुई थी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था। क्योंकि एक आर्क एक्टर जो होता है, अगर वो पहले पहले सीन से मैं शूटिंग करता लाइन वाइज, तो फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी थी। लेकिन ये बीच में हम, मतलब इतना बड़ा सीन मैं पहले ही दिन कर रहा हूँ, तो उसके पहले का क्या आर्क है, बाद में क्या आर्क है, क्या ग्राफ एज एन एक्टर मुझे बनाना है, वो सारी प्रिपरेशन हालांकि माइंड में तो मेरे थी, लेकिन फिर भी एग्जीक्यूट करने के टाइम थोड़ा एक स्लाइटली। और जैसे आपने देखा जब सेकंड धुरंधर आई, तो आपको ये मालूम पड़ा होगा कि वो सब मेरी प्लानिंग थी, है ना, वो सब मेरी प्लानिंग थी। तो ये सब बातें दिमाग में रखने के बाद वो सीन जब मैंने किया, तो आई वाज स्लाइटली अननर्व्ड कि यार पता नहीं कैसा हुआ। तो मैंने आदित्य दर को बहुत बार पूछा भी कि आई होप दैट सीन हैज कम आउट वेल। ही सेड डोंट वरी सर, विल एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल।
एंड देन बाद में सब सीन हुए एंड फिल्म बिकेम वेरी बिग हिट. और लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट मेरे लिए वो ओनली द डे दैट वाज द ओनली डे विच वाज स्लाइटली difficult for me as an actor. Otherwise, everything came very easy because I had made the entire graph in my mind. हुन्छ. अब अहिले चाहिँ हामी अब यो हैन तिमीलाई के छ तिमीलाई अब अभी भी कर रहे हैं. तिमीलाई किस्सा के छ याद अब तिमीलाई हजुरलाई किस्सा के याद छ अब सिनियर भएपछि न्यू कमर्सको ऱ्यागिङ हुन्छ नै. माइक माथि हाल्नु. अब यहाँ हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन होइन. उहाँ इन्डियामा चाहिँ नि त्यो गर्नुको मतलब के हो भने दोस्रो दिनदेखि फ्रेन्डसिप एकदम क्लोज. त्यो फर्स्ट डे ऱ्यागिङ गर्दाखेरि जति डिस्टेन्स हुन्छ, जति रिस पोखिन्छ, जति चाहिँ नि यताउता हात खुट्टा चलाइन्छ, गाली गरिन्छ, सारा चिज गरिन्छ, तर दोस्रो दिनदेखि एकदम क्लोज हुन्छ. त्यसैले ऱ्यागिङको भिन्दै मजा हो. अब हाम्रो पुनामा त्यति बेला पढ्दाखेरि मीनाक्षी आनन्दको नाम सुन्नुभएको होला. सिन्दुर र जीवन रेखाको हिरोइन, राकेश बेदीको कलिग पुनामा. ओम पुरी, राकेश बेदी, सतीश शाह, सुरेश ओबराय यिनीहरूको ब्याच थियो. त्यो ब्याचसँग हामीहरूको असाध्यै राम्रो दोस्ती. हुन त हामीहरूको सिनियरले पनि हाम्रो ऱ्यागिङ गर्दाखेरि त्यो ब्याचसँग हाम्रो चाहिँ नि त्यत्तिकै चाहिँ नि राम्रो दोस्ती भयो. त्यसमा चाहिँ नि मिथुन चक्रवर्ती र चाहिँ नि विजेन्द्र घाटके, राहुल देव सेङ्गर भन्ने थिए. त्यो पछिसम्म चाहिँ नि दोस्ती रहिरह्यो. अब अहिले हामी दुईटाको त कसो नि पुनामा मात्रै होइन, त्यहाँबाट पास आउट भएर चाहिँ नि बम्बे आएपछि पालैपालो गरेर पहिले म इप्टामा जोइन गरेँ. ऊ 6 महिनापछि आउँदाखेरि उसले पनि आएर जोइन गर्यो. त्यो इप्टामा के हुन्छ नि केही न केही क्रिएसन चाहिँ नि भइ नै रहन्थ्यो. अब म धेरै बोल्दिनँ किनभने यहाँहरू सबैजना उसको सुन्न आउनु भएको छ, उसले बोल्नु पर्यो. त्यस कारणले प्लिज यु क्यारी अन. भाई तुमको सुनने आए नहीं बोलेंगे. बाकी जगह जो होता है रैगिंग थोड़ा सा होता है, वो बड़ा हार्श होता है, लेकिन फिल्म इंस्टीट्यूट में रैगिंग भी क्रिएटिव होता है. जैसे डेविड धवन और मैं, हम लोग सेम बैच में थे. अभी फिल्म हमारा लगा है. डेविड धवन एंड मी, वी जॉइन टुगेदर सेम ईयर, पास्ड आउट टुगेदर सेम ईयर. ही वाज इन एडिटिंग, आई वाज इन एक्टिंग. तो हमारा रैगिंग भी सेम एक साथ हुआ था. डेविड धवन को मेरा मम्मी बना दिया था, मेरा मदर, और अलमारी के ऊपर बिठा दिया था. और एक वो लैंप आता ना, लैंप का ऐसा गोल होता है बल्ब, बड़ा बल्ब, उसको बोला कि डेविड धवन को तुम ये बल्ब इधर रखो, और मुझे ऊपर अलमारी के ऊपर चढ़ाया. बोला ये तुम्हारा मम्मी है, तुम दूध पियो. तो ऐसा करके हमारा रैगिंग हुआ. तो वो मैं ये बता रहा हूँ कि रैगिंग भी बड़ा क्रिएटिव होता है. ऐसा नहीं कि मतलब कि तंग कर रहे हैं या डिस्टर्ब कर रहे हैं या फिजिकली हार्म कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं होता है. अभी अब तो बहुत कम, रैगिंग तो बंद ही हो गया आजकल. तो गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रिक्ट लॉज है रैगिंग को लेकर. लेकिन जब होता था तब भी हमारा बड़ा मज़ेदार होता था. सर, वो शूटिंग के टाइम में सर, वो उस टाइम मेरा हिंदी अच्छा नहीं, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ. शूटिंग के टाइम में जब आप तो सीनियर हो गए, 5 दशक हो गए, 50 साल, मेरा उम्र से ज़्यादा आपने एक्टिंग की, हम लोग कर रहे हैं. फिर भी उस टाइम आप जितने एक्टर मेच्योर हो जाते हैं, काम स्थिर हो जाते हैं. ये कैसे होता है सर? जैसे आप शांत होकर बैठ रहे हैं, अभी लग रहा है मुझे डर लग रहा था इससे, आप आने के टाइम से दादा क्या बोलूँगा, फिर बैठ रहे हैं शांत. ये कैसे हो जाता है? करते 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 वो प्रैक्टिस से हो जाता है. नहीं, शांत तो होना ही चाहिए. हम दोनों एक्चुअली हम सब यहाँ पर एक ही फैटर्निटी के लोग हैं. आप एक्टर हैं, आप जूनियर हैं, मैं सीनियर एक्टर हूँ,
ये भी सीनियर एक्टर, इतना ही फ़र्क है। एक दिन आप भी सीनियर बन जाओगे काम करते करते करते। लेकिन अगर देखिए, एक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है टू बी पेशेंट, टू बी काम। क्योंकि अगर आप कोई भी अपना पहले से प्री कंसीव्ड नोशन, अगर मैं यहाँ पर आप आज एंट्री में मारूंगा, एंट्री मैंने लिया इधर, मैं आया यहाँ से, अगर मैं ऐसे एंटर लूँगा कि मैं एक्टर हूँ, मैं दिखाऊंगा सबको कि मैं कितना बड़ा एक्टर हूँ और ये सब मेरे साथ जूनियर हैं, ये क्या है मेरे सामने, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर आया हूँ, देन आई हैव अ फीलिंग दैट आई एम वन ऑफ देम। You know, they are junior to me and they are looking up towards me, at me with lot of love and respect. They are giving me respect, I should give respect back to them. तो ये एक एक्टर का एक बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एकदम नॉर्मल रहें। जैसे ही एक्टर अपनी नॉर्मैलिटी छोड़ता है तो काम डिस्टर्ब होता है। तो सेट पे भी आप देखेंगे, कोई भी जितने भी बड़े एक्टर हैं, हाँ वो शायद अगर आप सेट पे जाएंगे तो जिस समय शॉट होने से पहले शायद आपसे ठीक से बात नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने मन में, माइंड में बिजी है। लेकिन उसके पहले उसके बाद में तो सब बराबर है। अब हामी मिडिया सी व्हाट हैपन्स इज कि जब सब लोग सामने बैठे हैं, आप अकेले उनमें से खड़े हैं, आपके कोलीग सामने बैठे हैं ना पीछे, आप अकेले खड़े हैं, तो आपके मन में ये भी एक फीलिंग है कि ये लोग क्या सोच रहे हैं इस समय आपके बारे में। एम आई राइट? ये भी एक फीलिंग है। मेरे से बात करने का इतना डर नहीं है। डर इस बात का है कि आप अकेले खड़े हैं, ऑल आई बॉल्स आर ऑन यू। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भीड़ में रहकर नारे लगाना, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमारा ये करो, बहुत आसान है। उस आदमी को बोलो इधर सामने खड़े होकर बात करे। जब इधर आएगा तो ये जो सामने वाला 1000 आदमी अब एक आदमी को देख रहा है, लेकिन जब आप उधर थे तो एक आदमी 1000 में से सबको देख रहा है। सो दैट इज द फीलिंग दैट when you are standing and asking, you have a fear that what I am asking is right or wrong. Will I be judged anyway by anybody? Am I right? हाँ, बताइए क्या पूछ रहे हैं आप? देखा है, मेरा एक सीरियल था ये जो है ज़िंदगी, जो 1984 में शुरू हुआ था, 84 to 87। जब वो इंडिया में चलता था तो रात को 9 to 9:30 रोड्स पे ट्रैफिक बंद हो जाता, ट्रैफिक नहीं होता था, बिकॉज एवरीबडी वॉन्टेड टू सी दैट शो। मेरा एक फिल्म था चश्मे बदूर, वहाँ पता नहीं आप में से किसी ने देखा कि नहीं देखा। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए, आपको ऐसा लगेगा जब आप देखेंगे फिल्म, आप बोलोगे कल बना है ये, इतना फ्रेश और रेलिवेंट है। आज भी उसको लोग बार बार देखते हैं। इट्स अ कल्ट फिल्म, रेलिवेंट फिल्म, वेरी वेरी फ्रेश ऑल द टाइम। उसका सक्सेस मैंने देखा है एक, लेकिन उस समय क्या है, सक्सेस का मापदंड जो है, उसका पैरामीटर, उसका वो कितना ब्रॉड है, वो बहुत कम था। अभी सक्सेस मतलब आप यहाँ बैठे हैं, अभी सब लोग एक यहाँ बटन दबाएंगे, पूरी दुनिया को मालूम पड़ जाएगा राकेश वीर इधर आया था। एम आई राइट और रॉन्ग? लेकिन पहले क्या था, आपको एक फिल्म मेरा लग रहा है तो एक पोस्टर कहीं लगाना पड़ेगा, दीवार पे होर्डिंग लगाना पड़ेगा, उससे लोगों को मालूम पड़ेगा मेरा फिल्म आ रहा है, या किसी का भी फिल्म आ रहा है, मेरा नहीं, किसी का भी फिल्म आ रहा है। आपको एक पोस्टर लगाना पड़ेगा, आपको रेडियो में बताना पड़ेगा। लेकिन ऐसा मास लेवल पे क्या एट वन क्लिक करोर्स ऑफ पीपल नो व्हाट इज हैपनिंग, ऐसा थोड़ी था पहले। तो सक्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ गया है। सक्सेस तो वही है लेकिन मैग्नीट्यूड बढ़ गया। लेकिन अभी आपकी जनरेशन मेरा ये सक्सेस पहली बार देख रही है, क्योंकि धुरंधर जो है वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कोई ऑर्डिनरी हिट नहीं है। अभी तो इस लेवल पे चला गया फिल्म
कि उसको समझ नहीं आता कि हिट बोले, कि सुपर हिट बोले, कि वेरी बिग हिट बोले, कि सुपर सुपर डुपर हिट बोले, कि क्या बोले क्या उसको। क्योंकि हिट फिल्म आदमी एक बार देखता है, सुपर हिट फिल्म में आदमी 2 बार देखता है। ये फिल्म तो ऐसा है कि मैं भी दिल्ली में प्ले कर रहा था 5-6 दिन, 1 महीना पहले। तो ऐसी, जैसे अगर मैं यहाँ हूँ, मैं प्ले कर रहा हूँ, तो सामने ऑडियंस में एक आदमी बैठा था, वो बार बार ऐसा कर रहा था। तो मैं उसको बाद में मिला, मैंने कहा यार तुम क्या कर रहे हो, सामने बैठ कर तुम ऐसा कर रहे हो। तो बोला सर 10 बार देखा, 10 बार देखा। तो ये सुपर हिट में तुम्हें नहीं आता है ना, किस में आता है ये। और अभी मुझे एक आदमी मिला, बोला अगर धुरंधर 1 और 2 दोनों एक साथ रिलीज कर देंगे विथ 3 इंटरवल्स, हम तो देखने जाएंगे, हम देखेंगे। तो ये किसके साथ होता है, ये नॉर्मल फिनोमिना थोड़ी है, नॉर्मल वो हिट थोड़ी है। तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये सक्सेस पहली बार मिला, क्योंकि आप मुझे मेरा पूरे बॉडी ऑफ वर्क को ठीक से जानते नहीं हैं, है ना। और आप ये नहीं जानते कि जिस समय मैंने जो काम किया, उस समय उस वक्त के जो मीडिया था, उस वक्त पे जो मीडिया की अवेलेबिलिटी थी, जो था उसके पास, उसके हिसाब से मैं तब भी हिट था। लेकिन इतना बड़ा हिट नहीं था भाई, इतना बड़ा हिट नहीं था, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं था होना। एक्चुअली मैं ये कहना, लाइक आई वुड लाइक टू करेक्ट माय क्वेश्चन। मैं ये इस सेंस से आपको ये सवाल पूछ रहा था कि like, जितना रिकॉग्निशन आपको अभी मिला है ना, लाइक यू यूज्ड टू डिजर्व पहले भी, तो अभी देखिए क्या है, कौन सा सक्सेस किसको कब मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कोई नहीं जानता। ना फिल्म मेकर जानता है, ना राइटर जानता है, ना डायरेक्टर जानता है, ना एक्टर जानता है, कोई भी नहीं जानता कि कौन सा फिल्म कितना बड़ा हिट होगा। नोबडी नोज। बट द क्वेश्चन नाउ इज दैट व्हाई वाज आई कास्टेड इन धुरंधर। I was casted because whether I did a small role or a big role, or TV or film or theater, whatever I did, I always gave my best. Even if I had to do one scene in one film, I tried that my one scene should be something different. I should bring on the table as an actor something which the director has not thought about me, about this character. The writer has not thought about this character. अभी उरी फिल्म किसको याद है? देखा आपने उरी फिल्म? उरी was directed by same director, Aditya Dhar. I had only one scene in that. I had only one scene, if you remember. And that man has got acidity in the scene. वो इनो पीता रहता है। अभी जो मैंने बोला कि एज एन एक्टर व्हाट आई ब्रिंग ऑन द टेबल, उसका एग्जाम्पल है ये। डायरेक्टर ने लिख दिया कि इस कैरेक्टर को एसिडिटी है, वो इनो पीता रहता है। ये तो बात खत्म हो गई, लिख दिया। लेकिन उसका मैं फिजिकल मैनिफेस्टेशन क्या लेकर आऊं भाई? वो तो पीता रहता, पी लिया, डायलॉग बोल दिया, लेकिन उसके बाद अगर मैं 10 जगह मैं डालूंगा सीन में, तभी मालूम पड़ेगा ना कि मेरे को एसिडिटी है। तो I can proudly say that when I finished that scene, I'm talking about 5-6 years back, that time Aditya Dhar had not written Dhurandhar, but he had the story in his mind. He told me that day that you'll do a very good role with me, sir.
Now, why it happened? Because not only that film, from my initial work also, I always try to do my best. That is the thing I'll give you. Be patient, because the moment you start thinking कि यार मुझे जितना मैं डिजर्व करता हूँ उतना मुझे नहीं मिला, this is a very bad zone to be in. This is the worst self pity you can get into. This will drain you emotionally. This will expire your ambition to be an actor. Because आपके अंदर क्या आएगा? एंगर आएगा. एंगर फॉर द इंडस्ट्री, एंगर फॉर द डायरेक्टर्स, राइटर्स, कि मेरा टैलेंट को नहीं पहचानते यार लोग, मैं कितना महान एक्टर हूँ, मुझे नहीं पहचानते. अरे भाई, जब वक्त आएगा तो पहचान लेंगे ना यार. और अगर आप इस जोन में जाएंगे तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे. और आप उस समय जो काम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि आपको लगता है यार मुझे तो ये छोटा सा रोल दिया है यार, ये उसको कितना बड़ा रोल दिया. लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, इन आर इंडस्ट्री जितने भी करेक्टर एक्टर हैं वो छोटे रोल करते करते ही बहुत बड़े बड़े एक्टर बने हैं. बिकॉज आपने छोटा रोल अच्छा किया, जहाँ भी किया बहुत अच्छा किया. एक क्लोजअप आया, क्लोजअप में भी कमाल कर दिया. एक डायलॉग आया, एक डायलॉग में भी कमाल कर दिया. तभी जाके एक बॉडी ऑफ वर्क बनता है. और बॉडी ऑफ वर्क जब बड़ा होता रहता है तो लोग बोलते हैं अरे यार इससे तो हर जगह ऐसा काम किया है, इससे काम लेते हैं. सो द सीक्रेट इज डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, डोंट गो इनटू डिप्रेशन, डोंट गो इनटू सेल्फ पिटी, बी पेशेंट, बट ऑलवेज रिमेंबर, डू योर बेस्ट.